मित्रों, आज हम बहुत ही हमारे महान व्यक्तित्व और किसान जिन्होंने प्रकृति प्रेम में अपना जो जीवन में एक बड़ा उदाहरण पेश किया, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक खेती के मॉडल से निराश्रित गौवंश की समस्या का समाधान निकाला है। क्योंकि जब प्राकृतिक खेती की बात होती है तो निराश्रित गौवंश की भी बात होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो हमारी गायें घूम रही हैं, जो दूध नहीं दे रही हैं, अब उससे कैसे हम किसान उसको सरवाइव कर पाएगा, इन सारी बातों की जानकारी यह देंगे। नमस्कार। मेरा सभी को नमस्कार। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा भाई साहब केपी सिंह जी। हमारे एक तो हमें ना थोड़ा सा गाय को पहले तो ये समझना पड़ेगा कि देश का जो गाय का आंकड़ा है, जो सरकारी पशु गणना के अनुसार एक आंकड़ा आया, वो लगभग देसी गाय का 8 करोड़ का है। और किसानों की अगर संख्या की बात करें, जो भी वो सरकारी आंकड़े पे मैं बात करता हूँ, तो वो लगभग 10 से 12 करोड़ है। बताओ कितना बड़ा आंकड़ा है। एक गाय एक किसान के हिस्से पे भी नहीं आने वाली। अगर हमारा कई बार सरकारी मंचों पे ये हमने प्रयास भी किया है, बोला भी है, अगर सरकार कोई ऐसी पॉलिसी इजाद कर दे कि एक किसान को पूरे देश भर में एक गाय हम देंगे, और मेरा ये दावा है कि लगभग 1-2 साल के अंदर वो जो 4 करोड़ किसान गाय से वंचित हैं, 8 करोड़ को तो गाय सरकार ने दिला दी, और वो जो 4 करोड़ गाय से वंचित हैं, उनको 2 साल में उनको भी गाय मिल जाएगी। बिल्कुल। और मेरा ये दावा है कि गाय ना तो हमारी निशाश्रित रहेगी, जैसे हम जिसे निशाश्रित गौशाला मतलब आश्रा नहीं है उसका, तब वो गौशाला बनी है। और गाय का जो घर है, गाय का जो सुखी स्थल है, वो किसान का घर है, ना कि वो निशाश्रित गौशाला या कोई और गौशाला। गौशाला का मतलब क्या है? जैसे मानव के लिए जेल बना दी सरकार ने, तो गाय के लिए तो जेल है। जो गाय देसी गाय का एक दूध बेच रहे हैं, घी बेच रहे हैं, गौशाला भी चला रहे हैं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, गाय को वो संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन उससे अच्छा है वो वहां भी जा रही है, उसका मशीन बन के काम ले रहे हैं हम। गाय का काम ये नहीं है, गाय का काम किसान के घर रहे, उसका गोबर गौमूत्र का इस्तेमाल किसान करे। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, सुभाष पालेकर कृषि का कॉन्सेप्ट है, वो दूध के लिए नहीं है गाय, वो गोबर और गोमूत्र के लिए है। और जो गाय दूध नहीं देगी, उस गाय के गोबर में सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। यानी अगर हम बिना दूध देने वाली गाय की बात करें तो 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु। तो किसान के लिए तो वो सबसे ज्यादा जीवनदायिनी है जो दूध नहीं दे रही। कितनी बड़ी बात कही है। यानी जो जिसे हम एक गांव भाषा में हमारे लोकल क्षेत्र में खल्लड़ इस्तेमाल किया जाता है, वो ब्याएगी नहीं, छोड़ दी। भैया किसान के लिए तो वही वरदान साबित होगी, क्योंकि उसका ही गोबर गौमूत्र खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो मेरा इस बात में यही कहना है कि किसान अगर गाय को समझे तो गाय निशाश्रित नहीं रहेगी, और न सरकार को पैसा देने की जरूरत पड़ेगी। केवल हम लोगों ने कई बार बात की है, मुख्य सचिव कृषि भी एक बार आए थे, हमने उनसे ये बोला कि जो किसान देसी गाय रखता है, अब मैं एक तो बहुत बड़ी बात, मैं किसान हूँ लेकिन पॉलिसी बनाने की मैं कुछ नहीं सोचता, लेकिन एक बहुत अच्छी सरल भाषा में बताता हूँ, मैं जाट वाला फार्मूला जिसे हम बोलते हैं। किसान है, किसान को एक देसी गाय अगर कोई रखता है और वो प्राकृतिक खेती करता है, क्योंकि देसी गाय के बिना प्राकृतिक खेती है नहीं। अच्छा। तो हमने ये आग्रह किया था सरकार से कि 1500 रुपया प्रति महीना एक देसी गाय रखने वाले किसान को दे दे। आपके पास वेटरनरी विभाग है, सही बात है, अब वो निश्चित कर देगा कि देसी गाय है वही आपके पास। आपका कृषि विभाग है, एडीओ एग्रीकल्चर है, और कर्मचारी है, वो निश्चित कर देगा कि भाई ये प्राकृतिक खेती करता है। वो दोनों की संतुष्टि के आधार पे उस किसान को 1500 रुपया प्रति महीना 3 साल तक, जीवन भर की बात नहीं कर रहा मैं, 3 साल तक सरकार दे दे। 3 साल में वो समझ जाएगा। दूसरा, हमने बैल पे भी कहा था कि जो किसान बैल रखता है उसे 3000 रुपये महीना दे दे। अब ट्रैक्टरों को तो बड़ी बड़ी सब्सिडियां सरकार दे रही है बहुत, वो कहीं ना कहीं तो हम लोगों का ही पैसा जाता है। हम लोग माचिस भी खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं। बहुत अच्छा सुझाव दिया है। गाय के लिए 1500 रुपये और 3000 रुपये बैल के लिए अगर सब्सिडी मिल जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना तो नकली दूध पीना पड़ेगा जनता को, और ना ये लाखों करोड़ की जो सब्सिडी यूरिया पे देनी पड़ती है, ये नहीं देनी पड़ेगी। बिल्कुल। और किसान खुशहाल होगा। जय जवान जय किसान।